से होली के तरह तरह की कहानी सुनते आए हैं कि इसलिए होली मनाते हैं, इसलिए होली मनाते हैं। तो आप तो शास्त्र में ज्ञाता है, जी कई तरह के आपने शास्त्र पढ़े हैं जी और उसमें जो कहीं न कहीं जिक्र जरूर हुआ होगा कि होली क्यों मनाते हैं। जी तो इस पर क्या आप कुछ बताएंगे कि होली जरूर क्यों जरूर मनाते आपको हैं? बतलाएंगे। धन्यवाद आपका। पहले तो मैं आपके सामने अपना संक्षिप्त परिचय मैं आपको दूंगा। जी जी मेरा बिल्कुल। नाम नवीन बड़ोला जी जी और वर्तमान समय में ऋषिकेश DHDC कॉलोनी जो हमारे हाइड्रो पावर की जो कॉलोनी है, इसमें आराधना भवन जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में मैं यहाँ पर पुजारी के पद पे हूँ। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा जो प्राप्त हुई, सर्वप्रथम मेरी शिक्षा दीक्षा श्री दर्शन महाविद्यालय से प्राप्त हुई, संस्कृत महाविद्यालय ऋषिकेश संस्कृत महाविद्यालय से प्राप्त हुई। और उसके बाद मेरे जो शास्त्री आचार्य की जो शिक्षा हुई वो जय भारत साधु संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार से प्राप्त की। वर्तमान समय में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संगीत की डिग्री भी प्राप्त कर रहा हूँ, जो कि हमारा 14 बीघा में श्री राजू नेगी जी हमारे जो गुरुजी हैं उनके माध्यम से मैं संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कितने भक्तजनों को ये पता नहीं रहता कि आपको मैं जरूर बतलाऊंगा। सर्वप्रथम जो आपने सभी भक्तजनों को होली का महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते है। सभी भक्तजनों पे कृपा करे माँ भगवती। आगामी पर्व आने वाला पर्व 9 अप्रैल से जो माँ भगवती का स्थापना की जाएगी, होली का महापर्व आने वाला पर्व 25 तारीख को, 25 मार्च को अनेक अनेक शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। होली का जो पर्व है धर्मशास्त्र के अनुसार कहे गए हैं कि तीन मुख्य कारण बताए गए कि क्यों मनाया जाता है। सर्वप्रथम भक्तजनों को केवल यह पता है कि हम होली का जो पर्व करते हैं हम जलाते हैं। होलिका को क्यों जलाते हैं? तो कहते हैं कि होलिका को क्यों जलाते हैं, कहते हैं कि भक्त प्रहलाद जी का इसमें सुंदर सा वर्णन आता है। भक्त प्रहलाद जी जो थे भगवान श्री नारायण जी जी परम भक्त थे, वो भक्तों में परम भक्त कहा जाता था उनको। तो कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे वो हिरण्यकश्यप जो था अनेक अनेक युगों में अलग अलग प्रकार के दैत्य की योनि प्राप्त हुई। रावण और कुंभकर्ण, रामचंद्र भगवान के द्वारा इनका उद्धार किया गया। और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, इनको भगवान विष्णु के द्वारा इनका उद्धार किया गया। तो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप जो थे उनको भगवान ने नरसिंह रूप में उनका उद्धार किया। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि ना आपको ना अंदर मारा जाएगा, ना तो बाहर मारा जाएगा, ना तो तेरा तो कहीं नहीं मारा जाएगा। पर भगवान धर्मशास्त्र में कहा गया जो आ गया है उसका अंत भी निश्चय है। आज भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई है, उस नारायण भगवान की कृपा से आज भक्त प्रहलाद जो थे उनके पिताजी ने कहा कि आप भगवान नारायण को नहीं मानोगे, मारा गया। आज भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, जैसे उन्होंने कहा कि आज उस नारायण की कृपा से आज उन्होंने क्या किया कि होलिका जो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका को बुला दिया। कहा कि आप इसको अपनी गोदी में बैठाओ और इसको अपने जो ये प्रहलाद है इसको जला दीजिए। आज भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, जैसे कहा होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को ले लिया। अब ले लिया, उनको एक चुनरी उड़ा दी। जी आज चुनरी उड़ा दी, बैठा दिया अग्नि में। पर भगवान ब्रह्मा जी का वरदान, एक होलिका को एक वरदान था कि तू इस वरदान का उपयोग केवल सही कार्यों में कर सकती है, ऐसे गलत कार्यों में करेगी तो तू उसमें भस्म हो जाएगी। जी आग की लपटें शुरू हो गई। भक्त प्रहलाद गोदी में श्रीमन नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। इतने दयालु हमारे भगवान होते हैं। आज उन्होंने जैसे नारायण नारायण का जाप करने लगे तो एक समय ऐसा आया कि जो होलिका नाम की जो थी वो जल गई और भक्त प्रहलाद जो था उसकी जान बच गई। उसकी जो चुनरी थी वो भक्त प्रहलाद के ऊपर वो चुनरी आकर के वो आग की लपट से वो बच गई। आज भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, कहते हैं कि इसीलिए तब से इस पर्व को मनाया जाता है। हर्षोल्लास के साथ विजय के पर्व में भी मनाते हैं। और इसका दूसरा
दूसरा है, कहते हैं कि इसी कथा में एक दूसरा संक्षिप्त वर्णन है जी। भगवान शंकर का सुंदर सा वर्णन आता है। सभी भक्तजन केवल यही जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए यह कार्य किया था। आज भगवान कितनी बड़ी कृपा, जैसे उन्होंने सुंदर सा वृत्तांत को कहा, कहते हैं कि भगवान इंद्र जो अपने भगवान जो शंकर भगवान थे उनका जो तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव जी को वहां भेजा भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ऐसे तपस्या में लगे थे, जैसे ही इंद्र ने कामदेव जी को भेजा उनकी तपस्या को भंग करने लगे। आज जैसे ही तपस्या को, उसी समय भगवान शंकर अपनी जो तपस्या मुद्रा से उठे, उसी समय कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया। जी जी। अपनी जैसे कामदेव जी को भस्म कर दिया, अपनी तीसरी नेत्र खोला। हाँ, और इसे जो उनके तीसरी नेत्र जी जी खुल गई। अब जैसे उन्होंने तीसरे नेत्र को खोला, वैसे कामदेव जी वहां से भस्म हो गए। अब जब कामदेव जी भस्म हो गए तो इसी कथा में वृत्तांत आता है कि कहते हैं कि बुराई पे सत्यता की जीत। अब इस त्योहार में आप जानते हैं कि रंगों की होली क्यों खेलते हैं? जी जी जी। रंगों की होली इसलिए खेलते क्योंकि इसमें पार्वती और शिव शंकर जी का भी मिलन बताया गया, विवाह हुआ था। हाँ, मिलन बताए गए हैं। कहते हैं कि इनमें जो 8 दिन होते हैं, इन 8 दिनों में शुभ कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। आज भगवान की इतनी बड़ी कृपा भी, आपने बहुत सुंदर सा हमें ये प्रसन्न किया कि आप बुराई पर सत्यता की जीत माने जाते हैं। उसी समय जैसे सब गणों को उनका पता लगा कि ये होली का जो हमारे भगवान शंकर के विवाह का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो उन्होंने रंगों की होली खेली। तब से ये होली का पर्व मनाया जाता है। जी पंडित जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो पंडित जी कुछ हम और पूछेंगे आपसे। पंडित जी, जो होलिका जो जलाई जाती है तो उसमें जो है पकवान भी लोग चढ़ाते हैं, कुछ अक्षत, जौ, दूध वगैरह चढ़ाते हैं। तो किस तरह से होलिका की पूजा किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या चढ़ाना चाहिए? जैसे आप घर में किसी प्रकार से कोई भी पूजन करते हैं, होलिका के आपके घरों के नज़दीक या कहीं पर पब्लिक सिटी जहाँ पार्क वहाँ पर बनाए रहते हैं, होलिका के जो बनाए रहते हैं, उसमें आप घर में आप जो पकवान बनाते हैं, गुजिया बनाओ या पकौड़ी बनाओ, जैसे जैसे जिसका सामर्थ्य जो भी घर में पकवान बनते हैं, उस पकवान को होलिका जिस दिन दहन किया जाता है उसकी सुबह उन पकवानों को, होलिका को तिलक आदि, कोई गोबर के कंडे आदि बनाते हैं, उनको लेकर के और धागे से, जो मोले धागा होता है उससे उसके लिपट करके उसकी परिक्रमा आदि करके उस आप होलिका का पूजन कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल धन्यवाद पंडित जी। और हाँ पंडित जी, होली पर लोग कई तरह के टोटके भी करते हैं, जैसे नजर उतारने के लिए। तो होलिका का जो ये अलग अलग विधान है, वो तो आप जैसे कोई करते हैं, अगर जैसे बच्चों को नजर लग गई है तो उसके नजर उतारने के लिए क्या करना चाहिए? नजर उतारने के लिए सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो ये होता है कि नजर तो माँ की भी नजर लग जाती है, किसी के सबसे लग जाती है। उसके लिए तो सर्वप्रथम जो आपके घर में आपके इष्ट देवता है, अपने इष्ट देवता को कभी मत भूलो। आप अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करके, और आपके घर के नजदीक कोई भी अगर मंदिर है या नहीं है, जी के पास या हनुमान जी के पास, हनुमान जी का सिंदूर आदि आपके घर में जो तिलक आदि है उसका तिलक लगा दिया करो। उससे बच्चे की नज़र भी हट जाती है। अब बच्चा को कोई पढ़ने में कोई समस्या है तो वो भी उसकी ठीक हो जाती है। बाकी अपना इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। जी। और जैसे कि व्यवसाय कोई करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, कोई भी कहते कि नज़र लग गई जी, तो उसकी नज़र कैसे उतारें? देखो जी, ये नज़र वाला तो मैं आपको बताऊं कि नज़र को तो अब हमने बना दिया कि नज़र तो बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि होलिका में कुछ डालते हैं नजर उतारने के लिए, तो ऐसा कुछ? हाँ, आप अपने हिसाब से जो भी डाल सकते हैं, वो खुद भी अपने हिसाब से बना करके सुपारी आदि जो भी है उसको आप उसमें डाल सकते हैं। होलिका में आप दहन कर सकते हैं। कहते हैं कि जैसे हम बुराई जो हमारे ऊपर किसी प्रकार से कोई अला बलाएं हैं, वो इसी प्रकार से जैसे हमने भस्म कर दिया, वैसे वो हमारे अला बलाएं जो भी है नजर भी है वो भी इसमें होलिका की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। जी जी। अब घर में जैसे होती है कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह जिसको बोलते हैं,
या भाईचारा बनाकर रखने के लिए, सौहार्द के लिए, इसका भी कोई टोटका होता है? देखो इन चीज़ों का कोई टोटका मैं आपको बताऊँ, इनका कोई टोटका नहीं होता। अपने पर आपको भला तो सब भला, जी। अपने आप भले हो तो सब भले हो जाएंगे। ये तो हमने बोले कि इन चीज़ों को टोटका करना चाहिए, हम चीज़ों को अगर हम भले हैं तो अपने आप हम सही हैं तो सब भाईचारा आपके घर में बना रहेगा। मतलब दूसरों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए इन चीज़ों में। अपने भाइयों पर या अपने घर के लोगों पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास सर्वप्रथम विश्वास, भरोसा, एक विश्वास ऐसा अटूट होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि दूसरों ने जरा सा भड़का दिया और आप जो है तुरंत में बिखर गए। जी। अब आपके घर में विश्वास नहीं है किसी पे, आप रोज बोले कि पंडित जी हमारे प्रति आप जाप कर लीजिए, पंडित जी हमारे प्रति आप पूजन कर लीजिए, तो ये उसके प्रति आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। अगर आप भगवान का पूजन भी कर रहे हो, जैसे आप भगवान का पूजन करते हो, आपके मन में ये आजकल हमारे भक्तजनों के मन में रहता है कि हम पूजन करें, इसका फल हमें मिलता है कि नहीं मिलता, रह जाता है मन में। पर अगर आपका विश्वास है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका फल मेरे को मिलेगा, तो आपको 100% उसका फल मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अच्छे फल की प्राप्ति के लिए ही पूजा करो। अगर आपको ईश्वर में आस्था है तो आपको नहीं भी अगर मतलब फल मिलती है तभी भी मतलब हम जो है पूजा करते हैं। तो सबसे मेन यही है कि हमारे ईश्वर में आस्था होनी चाहिए और आस्था से पूजा करना चाहिए। ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें ताकि ईश्वर जो है भले ही थोड़ा सा देर हो, लेकिन ईश्वर जो है हमारी समस्याओं को दूर जरूर पूर्ण करते हैं। हमारे मन में क्या रहता है कि हमने अभी कर्म किया, हमें उसके फल की तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के कोई कर्म ऐसे रहते हैं कि हमें वो हमें जो भगवान का ये अच्छा शरीर मिल रखा है, भगवान की सेवा करने का जो हमें मौका मिल रखा है, ये पूर्व जन्मों के हमारे कुछ कर्म होंगे, आपने देखोगे जी। अब कुछ ऐसे होते हैं मनुष्य परिवर्तन होने से भी कई सारी समस्या हो जाती है, घर में कई तरह की परेशानी आ जाती है, बट इंसान को यही है कि घबराना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम मेरा कहना ये है कि कर्म प्रधान हो ही विचाराकर अपना कर्म हमेशा प्रधान रखना चाहिए, कर्म में अपने हमेशा विश्वास रखना चाहिए, तो आपका सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अगर आपका कर्म नहीं, आप हम बोलें कि भगवान हमें बैठे बैठे हमें जब खाना भी हमें अपने हाथों से खाना पड़ेगा, मतलब कर्म करना पड़ेगा, कर्म प्रधान, कर्म हमारा हमेशा प्रधान माना जाता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा होली के बारे में बताया है। दर्शक भी हैं जो जानना चाहते हैं कि सच क्या है, क्या चीज़ है, क्यों मनाई जाती है, तो आपने इतना अच्छा बताया है। और जो ऑनलाइन आजकल जो है लोग बहुत सर्च करते हैं, हमारा जो ऋषिकेश है योगियों का शहर, ऋषियों का शहर, तपस्वी का शहर, तो यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी का, पंडितों का कोई मतलब बहुत है, यहाँ कमी नहीं है, और सबसे श्रेष्ठ पंडित जो है ऋषिकेश में ही पाए जाते हैं। तो मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को भी पूजा पाठ करवाना हो तो आपसे कॉन्टैक्ट कर जरूर। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस ये वीडियो वायरल जरूर होना चाहिए, आप लोगों का पूरा सपोर्ट होना चाहिए।